देखो आगे तो लोग जो है लिखना आरंभ करो, जो छूटा हुआ है ना उसका जो है आगे आरंभ करो, क्योंकि हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो है देखो हम लोग उसका जो है गुण पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अब आ जाओ दूसरा प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज विदाउट हम जो है प्रूफ भी बोल सकते हैं कि वो कभी भी पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि दो जान ही रहे हो भाई। पहला को पहले लिख दो, हेडिंग डाल बोले। हाँ दूसरा नंबर का हेडिंग डाल दो। यह दूसरा नंबर, यह प्रॉपर्टीज जो कल 1 लिखे हो उसके बाद प्रॉपर्टीज नंबर 2 लिखो। यह सहचार्य नियम का भी पालन नहीं करता है। यह सहचार्य नियम का भी पालन नहीं करता है। यही हो जाता है साचार्य नियम, क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ओनली क्या किए हुए थे, यहाँ पर डॉट ले लिए थे, यहाँ पर डॉट ले लिए थे, यहाँ पर डॉट और ये डॉट, पर यहाँ पर हमारा सदिश है, सदिश को हम लोग दिखाते किसमें भाई, क्रॉस में। तो यहाँ पर भाई हम क्रॉस ले लिए, वहां पर हमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं था, यहाँ पर तुम्हें दिशा की आवश्यकता पड़ जाएगा। जब ये दोनों को निकालोगे तो दिशा की आवश्यकता पड़ेगा, और ये दोनों का दिशा निकालोगे तो फिर दिशा की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ और दिशा आ जाएगा, यहाँ पर कुछ और दिशा आएगा, फिर ये दोनों को निकालोगे तो फिर से डबल दिशा का हमें आवश्यकता पड़ जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। जरा वहां पे जो है तुम लोग जो लिखे हुए थे वहां के बेसिस पे यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा भाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। क्योंकि देखो प्रूफ इसी के बेस पे तो विनिमय तो इसी पे आधारित किए हो ना। ये एक तरह का दो गो लोगे तो वो विनिमय हो जाएगा, ये भी दो लेंगे तो वो भी विनिमय हो जाएगा। हम तो विनिमय को प्रूफ कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 ये लिख लिया हो तो पॉइंट नंबर 3 लिखो। बोलो नॉट इक्वल क्लिक कर देना, लिखो यह पॉइंट नंबर 3 लिखना। यह उतार लिए, बोले पॉइंट नंबर 3 लिखो। यह वितरित नियम का पालन करता है। यह वितरित नियम का पालन करता है। यह वितरित नियम का पालन करता है, और ये वितरित नियम के लिए हम लोग वहां पर जैसा एग्जांपल दिए हैं उसी रूप में यहाँ भी एग्जांपल ले लेते हैं। भाई यही था ना हमारे पास। इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि वितरित में तो हमें आवश्यकता नहीं है कि इसको इसके बराबर करना है। ये तो भाई हम लोग मल्टीपल के लिए ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि अगेन हम इसको करना चाहेंगे तो इसी रूप में फाइंड आउट हो जाएगा। इसलिए जो है वितरित नियम का ध्यान रखना है, सिर्फ वितरित नियम का पालन करता है सदिशों के सदिश गुणन में, ठीक है। हाँ उसमें तो तीनों का पालन करता है, चाहे विनिमय हो, चाहे साचार्य हो, या फिर वितरित नियम हो, तीनों का पालन करता है अदिश गुणन में। जबकि सदिश गुणन में जो है सिर्फ व सिर्फ एकमात्र वितरित नियम का पालन करता है सदिश गुणन, ठीक है। जल्दी से इसको उतार लो थोड़ी सी, और फिर पॉइंट नंबर हम लोग 4 चलेंगे। और 4 में जानते हो कि वहां पर जो पढ़े हैं बस यहाँ भी वही पढ़ना है हमें। उतार लिए, सबको उतार लिए क्या, आगे चलो। देखो पॉइंट नंबर 4 हम लोग जब अदिश पढ़े थे तो अदिश गुणन में बोले हुए थे कि किसी सदिश का उसके स्वयं से अदिश गुणन फाइंड क्या हुआ था भाई, उसके वर्ग के बराबर आया था। लेकिन यहाँ पर जो है शून्य प्राप्त होगा, और कैसे होगा ये तो तुम लोग जानोगे आगे। जरा लिख लो पॉइंट नंबर 4 लिखो। किसी सदिश का उसके स्वयं से सदिश गुणनफल, किसी सदिश का उसके स्वयं से सदिश गुणनफल का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है, सदैव शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। अब जरा देख लो भाई, यहाँ पे हम लोग कोई सदिश ले लिए, ये सदिश है भाई, इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा ना ये सदिश का, मान लेते हैं ये। और इसी सदिश का इसके खुद से सदिश गुणन करना चाहते हो, और अगर खुद से सदिश गुणन करोगे तो भाई हमारा इस रूप में लिखना चाहोगे, ठीक है। तो भाई इसका फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे क्या, ए होगा सर, ए होगा और साइन थीटा, साथ ही साथ क्या कहोगे, हमको दिशा भी चाहिए ना भाई, दिशा भी चाहिए। जरा यहाँ ध्यान दो कि ये तेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन ये जो थीटा तुम देख रहे हो, थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक सदिश तो तुम मान लेते हैं कि भाई ये ले लिए एक सदिश, लेकिन इसका स्वयं का भी तो तुम्हें दिखना है, वो स्वयं का भी तो इसी दिशा में जाएगा। दोनों के बीच का वैल्यू कितना, 0। जरा यहाँ पर साइन का वैल्यू तब कितना ले लोगे भाई, कहोगे साइन का वैल्यू 0 लेंगे, और फिर अगर 0 ले लोगे तो ये पूरे वैल्यू को, चूंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है भाई, बोलोगे 0, तो ये पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, ये पूरे वैल्यू को क्या कर देगा, ये पूरे वैल्यू को कहोगे तुम लोग कि भाई ये पूरा वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा। अर्थात एक तरह का हमें जो फाइंड आउट होगा वो 0 सदिश यानी शून्य सदिश प्राप्त होगा। चूंकि शून्य सदिश ये प्राप्त हो रहा है ना कि शून्य मान प्राप्त हो रहा है, चूंकि इसके साथ दिशा तो रह ही जाता है, दिशा इसके पास है ही, तो इसलिए जो है ये शून्य सदिश प्राप्त होता है। इसको उतार लो, नीचे में थोड़ी सी लिख देना है।
शून्य सदिश प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छी तरह से देखोगे भाई तो तेरे पास दिशा तो रह जाता है, वैल्यू परिमाण तेरे पास जीरो है और जीरो परिमाण आ ही गया है, दिशा आ ही गया है, इसलिए इसको हम लोग शून्य सदिश भी कह देते हैं। अतः अतः यह एक शून्य सदिश है। अतः यह एक शून्य सदिश देता है, शून्य सदिश देता है क्या नहीं? क्योंकि शून्य सदिश, शून्य का शून्य परिमाण और हमारे पास दिशा आ गया भाई, मतलब परिमाण भी आ गया, दिशा आ गया, इसका मतलब ये बन गया एक तरह का सदिश। लेकिन कैसा सदिश? शून्य सदिश। क्योंकि जहाँ परिमाण एक होता है तो उसको हम लोग यूनिट सदिश यानी कि कहते हैं, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश यानी इकाई सदिश कह देते हैं। यहाँ पर परिमाण जीरो है तो इसको शून्य सदिश कहेंगे। अगला पॉइंट लिखो भाई, अगला पॉइंट आ रहा है और यही पॉइंट जो है थोड़ी सी चौंकाएगा, जो पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर कुछ और दिखाएगा। वहाँ पर वैल्यू हमारे पास आया होगा अदिश में दो कंडीशन, एक तो जीरो, दूसरा क्या आया था भाई? कहोगे 1 आया था जब स्वयं के सदिश से हम लोग किए हुए थे। तो अगला पॉइंट नंबर यहाँ तक उतार ले सब कोई। अगला पॉइंट नंबर कितना हो जाएगा भाई? 5 को लिख दो और उसमें लिखो समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश। हाँ ये बात चूंकि यहाँ से फाइंड आउट हो गया क्या नहीं? यहाँ से तो फाइंड आउट हो गया। रही बात अपोजिट की बात बाद में देखता हूँ, लेकिन हम लोग एट फर्स्ट काम कर लेते हैं भाई। ये बात तो हर कोई जानते हो, समकोणिक इस रूप में होता है क्योंकि वो 3 एक्सिस के रूप में फाइंड आउट होता है। और ये हमारे पास बोलो धुंधला, तो के कारण ये तो कैमरा, रियल कैमरा में जल्दी नहीं होना चाहिए पर हो जाता है, पता नहीं इस कैमरा में इतना ही होता है, हो रहा है, जुम अप होता है इसका मतलब। जैसा आएगा अब वो देखने वाला देखेंगे, क्योंकि नहीं आया तो हमारी क्या करें, प्रयास तो हम कर ही रहे ना भाई। ये 3 एक्सिस में हम लोग बताए हुए हैं, पिछली क्लास में बताए हुए हैं कि भाई एक्स एक्सिस को जो है आई कैप से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं और फिर जो है जेड एक्सिस को के कैप से। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 करके सीख लेते हैं। जब हम लोग भाई स्वयं को स्वयं से करेंगे, जब स्वयं को स्वयं से करेंगे तो तुम लोग कहोगे भाई यहाँ पर आई आएगा सर, फिर जो है आई आएगा और फिर क्या कहोगे भाई? कहोगे साइन थीटा, क्या ओ क्रॉस होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा, क्रॉस हो जाएगा वैल्यू क्रॉस हो जाएगा उसमें। यहाँ पर तो वैल्यू सॉरी यहाँ पर जो डिनोटेशन है वो क्रॉस सेक्शन हम लोग ले लेंगे और ये क्रॉस सेक्शन रहेगा तभी तो हमारे पास आएगा वो सदिश का गुणन। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना लो? आप लोग कहोगे भाई दोनों आई ले रहे हो तो दोनों की दिशा तो इसी रूप में होगा ना, क्योंकि एक अगर आई एकांक सदिश इसी में जा रहा है तो दूसरा एकांक सदिश भी इसी में जाएगा, यानी एक्स एक्सिस में ही जाएगा। और जब दोनों एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण कितना हो जाता है? 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू उसका बताओ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताओ भाई, एक से तुम फाइंड आउट कर चुके हो तो दूसरा भी मैं जे का यानी कि जे कैप का अगर क्रॉस लो तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि अब दिखाने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग जो है ये चीज को समझ चुके हो। क्या मैं इसको भाई डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस रूप में, आपको दिखा के लिख दूँ कि भाई इसका वैल्यू जो है इस रूप में वैल्यू इसका 0 होता है? कोई दिक्कत? क्योंकि इसको याद रखना है। और जब हम अदिश गुणन किए हुए थे तो वहां पर याद करो स्वयं से किए हुए थे तो 1 आया था, इसीलिए वहां पर बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है, पर यहाँ पर लेते हैं न्यूमेरिकल लेकिन अपोजिट में। मतलब इसको उतारना थोड़ी सी, इसको हल्के रूप से इसे भी लिख लो भाई। कितना वैल्यू हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि उसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि भाई उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि परस्पर लंबवत होंगे। उसमें से 0 हो रहा था, यानी कि सारा यहाँ पर अपोजिट हो जाता है, सारा अपोजिट हो जाता है वहाँ पर जो है याद करने पे जो है। लेकिन यहाँ पर 1 जो लोग है ना, तो उस 1 के रूप में अभी चूंकि दिशा भी चाहिए होगा ना, हमें दिशा भी चाहिए होगा, 1 तो होगा लेकिन हमें दिशा भी चाहिए होगा और दिशा देखते हैं कि किस रूप में फाइंड होता है। ठीक है,
कोई टेंशन नहीं है, आओ ना हम देखो कितने इजी वे में समझाते हैं। अब हम लोग जो है दूसरा चेक कर लेते हैं। एंड अगर आई कैप का क्रॉस सेक्शन जे कैप के साथ निकालेंगे तो आप लोग कहोगे भाई, सॉरी, आप लोग कहोगे कि भाई इसमें जो होगा सर इतना होगा और ये एन कर, यही कहोगे ना। इसका वैल्यू कितना कह दोगे? 1 कह दोगे। और इसका भी वैल्यू कितना कहोगे? 1 और इसका वैल्यू कितना कहोगे? 1। और फिर यहाँ पर आपके पास आता है एन कैप, तो भाई ओवरऑल आप कहोगे तो 1 जो है और एन कैप होगा, यही ना। आई जे, ये आई है, ये जे, इसका भी 1 नहीं होगा क्योंकि एकांक सदिश है ना ये सब, एकांक सदिश है। एकांक सदिश का वैल्यू कितना हो जाता है? एकांक सदिश का वैल्यू जो है हमारे पास 1 हो जाता है। और हम अगर 1 का करेंगे तो ये आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई डायरेक्ट इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 1 कर सकते हो, इंटू जो है 1 कर दोगे और फिर यहाँ से अगेन आपके पास 1 ही आएगा। लेकिन ये दिशा एन कैप होगा, इसके लिए अभी ठहरना हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर होगा और ये साइन का जो है 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे तो 1 होगा। ओवरऑल कितना हो रहा है? 1। यहाँ पर एन कैप तब ले लेते हैं जब हमको दिशा ज्ञात नहीं होता है, जब हमको दिशा ज्ञात नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको दिशा प्राप्त हो जाएगा। जरा देखो आप क्या बोल, हाँ जी दिशा बचेगा। तो भाई दिशा हम लोग देखते हैं ना कि दिशा कौन सा फाइंड होता है। आप कहते हो कि भाई आई और जे कैप किनके बीच रिलेशन देख रहे हो? आई और जे कैप। देखो ये आई कैप है और ये जे कैप है, ये दोनों के बीच में से आप जो क्रॉस सेक्शन ले रहे हो क्या कर रहे हो भाई? तो आई को ले रहे हो जे से, ऐसा ही कर रहे हो। तो इसका मतलब पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि भाई आई क्रॉस जे, तो एंगल भी जो घुमाओगे आप लोग, एंगल भी जो रोटेट करोगे वो आई से किस ओर करोगे? जे की ओर। और उसके बाद हम बोले हुए हैं कि भाई सदिश की यानी कि दो सदिशों के सदिश गुणन का दिशा फाइंड करना हो तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग करेंगे। और इसलिए बताए हुए थे यहाँ पर हमें जरूरत पड़ रहा है। हम बोले क्या हुए हैं? जिस सदिश को आप घुमाना चाहते हो, जिस सदिश को आप घुमाना चाहते हो उस सदिश में, उस सदिश के दिशा में ये सारे फिंगर को क्या करेंगे? रख देंगे। उसके बाद जो भाई जिस सदिश की ओर आपको घुमाना है उसकी ओर इसको क्या कर देंगे? रोटेट करेंगे। जरा बढ़िया से देखो, आप इस आई को जे की ओर घुमाना चाह रहे हो ना, आई को जे की ओर, तो भाई मैं आई के दिशा में सारा रख दिए, सारा फिंगर रखे क्या नहीं दिख रहा है। और इसको अब हम रोटेट करना चाहते हैं जे की ओर। किसकी ओर? जे की ओर रोटेट करना चाहते हैं। अगर जे की ओर रोटेट करना चाहते हैं तो बाहर की ओर लग रहा है हमारे पास दिशा, ये अंगूठा किस ओर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। जरा चेक करो यहाँ देखो अच्छी तरह से, यही आप रूम देख लो भाई। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। तो अगर आप भाई इस दिशा को, इसको आप ले रहे हो सॉरी वाई एक्सिस और इसको ले रहे हो जेड एक्सिस, यानी सॉरी एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। इसको अगर इस तरह पुट अप करते हो तो आपको ई कौन सा दिशा दे रहा है? जेड एक्सिस। क्योंकि भाई ये वाई ये एक्स जो आपका बाहर की ओर जो जा रहा है वो कौन दिखा रहा है? जेड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर आई सॉरी एन कैप की जगह क्या यूज कर लेंगे हम लोग? जेड एक्सिस को। और जेड एक्सिस में डायरेक्शन कौन डिनोट कर रहा है? बोलो बोलो, के कैप। क्या मैं यहाँ पर के कैप लिख सकता हूँ? ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस उसके साथ अगर ये एन कैप ले लेते हो भाई, ए कैप सॉरी के कैप ले लेते हो तो यहाँ आपके पास सिर्फ आता क्या है? के कैप। कोई दिक्कत है? यानी कि आई कैप सॉरी क्रॉस जे कैप अगर करते हो तो आपके पास आता क्या है भाई? तीसरा के कैप। बढ़िया से सीखो जरा सा कि भाई अगर फाइंड आउट करने में कभी तकलीफ हो जाए तो तरीका देखो, एबीसीडी पढ़ने जानता ही है, ये भी पढ़ने जानते हो नहीं? देखो जरा तरीका देखो तो आई के बाद आना क्या चाहिए? जे। जे के बाद क्या आना चाहिए? अगर सही रूप में पढ़ने के लिए मिल जाए तो ध्यान रखना उसमें आपको अगला 3 यूनिट को लेना है और 3 यूनिट तीसरा यूनिट हो जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर तीसरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ ध्यान दो, अगर पढ़ने में कोई तकलीफ हो जाए तब यहाँ निगेटिव हो जाएगा। मतलब आप अगर उल्टा पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका जो एकांक सदिश जो प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त हो जाएगा? निगेटिव प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा। क्योंकि आप उल्टा पढ़ोगे तो उल्टा ही प्राप्त होगा तो भाई यूनिट वेक्टर ही, लेकिन उल्टा फाइंड होगा तब जब हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इसका सेम देख लेते हैं, तब जो है आप अगला देखोगे। इसमें जरा हमें बताओ, अगर मैं जे कर दूं, अगर मैं जे कर दूं, आप ही लोग बताओ। सबका भोजन खत्म हो चुका है। देखो जरा अच्छी तरह से आप लोग चेक करो भाई, जे कैप अगर क्रॉस सेक्शन करते हो के कैप तो आपको फाइंड आउट क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए, क्योंकि वो सही सीक्वेंस चल रहा है कि नहीं। जरा बता रहा हूँ, जरा आप एज ए वो लिख सकते हो। हाँ एक तरह से तीसरा होगा, या तो पॉजिटिव में होगा या तो निगेटिव में होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव में होगा। और निगेटिव में तब होगा जब आप उल्टा पढ़ोगे, जैसे जे पहले जे लिखा रहेगा और फिर बाद में के सॉरी आई लिखा रहेगा। तो इधर आपको कौन सा सेक्शन फाइंड होगा? इधर देखोगे तो माइनस के कैप फाइंड हो जाएगा। इधर कौन सा? माइनस के कैप। सिंपल सा, क्योंकि आपको पढ़ना क्या चाहिए था भाई? पहले आई, लेकिन पढ़ क्या रहे हो? पहले जे। तो इसका मतलब उल्टा पढ़ रहे हो। और अगर उल्टा पढ़ रहे हो तो आपके पास जो फाइंड होगा दिशा यानी डायरेक्शन जो फाइंड होगा वो आपके पास कैसा हो जाता? निगेटिव हो जाता। वो भी दिखा देंगे क्योंकि इस जे का, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो भाई, ये किसको डायरेक्ट किस में होता है? ये वाई एक्सिस में होता है और ये एक्स एक्सिस में। अरे जेड एक्सिस जो होता है, जो आप कहते हो जेड एक्सिस, तो इसका भी तो अपोजिट होता होगा ना। अरे ये देखो, ये एक दिन हम शायद बताए हुए होंगे कि अरे कॉपी पे अगर त्रिविमीय देखना चाहोगे जल्दी नहीं दिखेगा। कॉपी पे त्रिविमीय देखना चाहोगे तो आपको जल्दी नहीं दिखेगा, बात हमारी मान लो। अब इसमें आप देखते हो, एक आपके पास ये फाइंड हो रहा है,
एगो ये फाइंड हो रहा है और एक जो है ये फाइंड हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर देखने के बाद देखा जाए तो हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस रूप में लेके दिखाऊं तो फिर कहोगे नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हो रहा है क्या नहीं। त्रिविमीय कॉपी के रूप में आपको कॉपी पर नहीं दिखेगा, बोर्ड पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उसको एज ए टेक्निक पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ से निकाल के हम दिखा दिए आपको, कोई दिक्कत है। ये जैसे और ये जैसे है, लेकिन इसी को उल्ट निकालो, जरा सा निकाल दो, एक इधर कर दो और एक जो है इधर कर दो, देखो समझ में आ रहा है। और इसी को अगर मिला दो ना, इसी को मिला दो ना, देखो ये तैयार हो रहा है। फिर जो है आपका ये तैयार हो रहा है। फिर जो है ये अब हम भी भूल गए बनाने के लिए, समझ रहे हो। अगर तोड़ के बनाए तो खुद हमें से नहीं बनने लगेगा, अरे बन जाता है, लेकिन उसमें समय क्या देना इसमें। कहने का मतलब देखो, इसमें अगर निकाल के देखोगे ना आपको त्रिविमीय नहीं दिखेगा, यानी कि 3 डायमेंशनल में नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाई एक्सिस का जो है अगर निगेटिव लेते हैं तो वाई डैश आता है क्या, तो जेड एक्सिस का अगर हम डैश लेंगे तो जेड वो निगेटिव आएगा ना भाई। तो उसी तरह जो है यहाँ अगर आई क्रॉस जे लेते हो तो सही डायरेक्शन में, कहने का मतलब है ये आई ले लो भाई और ये जे ले लो और ये के ले लो, इस वे में पढ़ो तो आपके पास सही प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, सही प्राप्त होगा। और उल्टा जब पढ़ना आरंभ कर दोगे तो आपके पास निगेटिव पॉइंट होगा, यानी कि पहले क्या करो, यहाँ पर जो है आई कैप को जो है किसके साथ करो, जे के साथ, तो फाइंड तीसरा हो जाएगा आपके पास, वो भी पॉजिटिव में, चूंकि सही डायरेक्शन में चल रहे हो ना, क्लॉकवाइज चल रहे हो अपने भी। अगला देखो जरा सा, अब जो है आ जाओ यहाँ पर जे, क्योंकि इस पे आ जाते हैं और इसको करते हैं, तो जे और के करेंगे तो हमें फाइंड आउट क्या हो जाएगा, आई। अगर के इंटू आई करूँ, क्योंकि के बाद हमारे पुनः कहाँ चले जाएंगे, आई के पास, उल्टा तो नहीं जा रहा है, आई जे के सही डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बताना, तो फाइंड आउट क्या हो जाएगा आपके पास, जे क्या फाइंड होगा, कोई दिक्कत। अब आप उल्टा कर दो भाई, इसको इधर से घुमा दो, फिर इसको इधर से घुमा दो, फिर इसको इधर से घुमा दो, तो ये कैसा भाई, निगेटिव। और ये अगर पॉजिटिव वाला घुमाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज में क्या फाइंड आउट होगा, पॉजिटिव। अब जरा यहाँ पर लिख देना, तो क्या हुआ, समझ आ गया ना। अब कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, अरे सिंपल इतना ही याद रखना, कहोगे डायरेक्शन फाइंड आउट करो भाई, अगर जे को के साथ करते हो, रोटेट करोगे तो आपके पास तीसरा फिर जो निकलेगा, ध्यान रखना डायरेक्शन में फाइंड करोगे। अब यहाँ पे हम घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझना कि हाँ हमारा उल्टा चल रहा है, ये जरूरी नहीं है, आपको इसके बेसिस पे देखना। हम आपको दिखा दिए भाई इस रूप में देखोगे ना तो आई जे के, लेकिन कोई आपको बताएगा क्या, अगर आप क्लॉकवाइज, अगर आप घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज तो आपको फाइंड होगा सही, क्योंकि ये आई कैप है भाई और ये क्या है, जे कैप, और ये क्या है, के कैप। क्योंकि इधर से जाओगे तब के फाइंड होगा, इधर से आओगे तो आई फाइंड होगा, इसमें सही होगा। मतलब इस रूप में देखोगे तो हम आपको यहाँ से मतलब बोले हैं कि भाई याद रखना, हाँ जी ये उतारना ही होगा, कोई चांस नहीं है, विदाउट उतारे ये याद नहीं रहेगा। और इसमें जो है बोला जाता है कि भाई यदि दो सदिश कोई डायरेक्शन में चल रहा हो तो तीसरा सदिश प्राप्त होगा, यूनिट सदिश में, मतलब यूनिट वेक्टर में। जरा इसका उतारो तो, हाँ जी इस एंड के बाद वाला उतार लो और यहाँ पर देख लो थोड़ी सी एग्जांपल स्वरूप कैसे आया त्रिविमी, ये भी जान रहे हो कि भाई देख लेना है इसको। मैंने उतार लिया, जरा इसको भी उतारना, समझ लेना है बढ़िया से। इसमें जो है ना 1 बाय 1 करके मैं बना दूँ, बाहर कर दो इसे, ठीक है। इसमें जो है डायरेक्शन वाला कर दो, मतलब एक डायरेक्शन 1 बाय 1, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये है और के है, और इसके लिए इस रूप में, और दूसरा के लिए दूसरा बना दिए, ठीक है। ये कैसा चलेगा भाई, पॉजिटिव वाला, ये कैसा चलेगा, पॉजिटिव। अब निगेटिव वाला के लिए चाहिए तो आई कैप अगेन ले लो, जे कैप अगेन ले लो, के कैप अगेन ले लो। इस बार कैसा डायरेक्शन, इस रूप में। अगर इस रूप में लेंगे तो ये कैसा चलेगा भाई, तो ये निगेटिव ले लेना। और यहाँ से आपको जरा इधर दिखाना होगा नीचे, सॉरी क्योंकि यहाँ तक आए हो ना, अभी यहाँ नीचे में आपको लिखना हो जाएगा जे, यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा के, फिर अगर आप के आई करते हो तो फाइंड आउट होगा जे। अब अपोजिट भी इसका दिखाना है आप लोगों को। अपोजिट के लिए यहाँ दिखा दो आप लोग इसी फिगर के पास, मैं लिखना चाहूँ तो, अरे आपको पॉजिटिव याद है तो नेगेटिव अपने बोल दोगे, खाली करना क्या है, इसको इधर, काम खत्म है क्या ना, सिंपल सा। यहाँ तक आपका हो गया तो यहाँ आप ऑलरेडी करोगे क्या भाई, तो यहाँ कहोगे जे क्रॉस आई, है क्या नहीं। अन्ना हो तो ऐसा कर सकते हो कि उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चलने का ऊपर क्या है भाई, तो हमारे पास जो है यहाँ से इस बार इधर चल रहे हैं, आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, आप क्या कहो, कोई दिक्कत है, माइनस जे कैप हो गया। और फिर जो है इस बार के क्रॉस जे, तो इस बार फाइंड आउट क्या होगा, माइनस आई। ध्यान रखना यहाँ पर जे है भाई, और यहाँ पर जे क्रॉस आई करते हो तो आपके पास फाइंड आउट, जबकि ये ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे दिशा में अगर चल रहा था तो भाई कोई दिक्कत है,
ये आपका 12th में जो चैप्टर 10 पढ़ोगे मैथ में वो क्लियर नहीं हो गया। वहाँ बहुत सारा मैथ बनाना हो जाता है, यहाँ हमारे पास समय नहीं, हालांकि बताएंगे एक दो को, लेकिन इधर में बताएंगे न्यूमेरिकल। इसको जल्दी करो क्योंकि हम लोग जो है कुछ पढ़ने वाले हैं यार। अभी हो गया, उतार लिए। इसका न्यूमेरिकल तो बताने का मन नहीं है, बता दो क्या। अच्छा, दो सदिश को आप गुना करते हो तो प्राप्त क्या होता है? सदिश ही। चलो ठीक है, एगो बता देते हैं, एगो में ही दुनिया बिता। टेस्ट में ये सब आएगा, ये सब में से ये सब डायरेक्शन कोई गारंटी नहीं, डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन जैक में जल्दी वो नहीं पूछता है क्योंकि जैक के लिए टफ हो जाता है। सारा बच्चा को पूरे पढ़ने लगा, तब इसका मतलब बच्चा को उतना टॉर्चर नहीं करता है। लेकिन हम बोलते हैं ये आपको कंपटीशन में पढ़ना ही होगा, तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ना नहीं पढ़ोगे तो भी जबरदस्ती पढ़ना होगा। कौन बोलता है नहीं पढ़ना होगा? देखो आगे चलो, एगो न्यूमेरिकल बता दो, छोटा सा न्यूमेरिकल बता देता हूँ। तो ये तो उतार लिया, तो हो तो यही तो हो गया, क्योंकि यही रूप तो यहाँ पे है। कोई दिक्कत है? सिंपल सा ध्यान रखना है, पढ़ने समझ गया ना? आई के बाद जे के बाद के बाद आई के बाद जे, मतलब समझ रहे हो? एज ए सीक्वेंस, एज ए आप कहो क्लॉक वाइज पढ़ोगे तो आपके पास ध्यान रखना है पॉजिटिव वाले जो है यूनिट वेक्टर अगेन फाइंड होगा, और यदि एंटी क्लॉक वाइज पढ़ोगे पढ़ने के वे में देख लेना है, ठीक है? अब मिटा दो इसे। क्या एगो न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो? दूसरा तो कतई नहीं बताएंगे, हो सकता है हम टेस्ट के लिए पूछ लें। देखो सिंपल सा समझना, प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें समय मेरा लॉस हो जाएगा, पर एगो बता देता जल्दी। सदिश वाला जल्दी नहीं देंगे, अदिश वाला दे देंगे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो भी आएगा अदिश ही आता है तो दिक्कत नहीं होता। और यहाँ देखो जरा सा लोचा आता है, जरा सा, जो कि पढ़ना पड़ता है। हम एगो एग्जांपल दे देते हैं भाई। नहीं अपने से नहीं बनेगा अभी, अरे समझो तो, वेक्टर आई, ठीक है, जे, वो गलत बात। अयो दादा समझो बात को, नहीं बनेगा, लेट हो जाएगा आपसे 2 मिनट। गलत बात यहाँ पे सही देते हो।